हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपने स्टेट का ही आपको एक मामला बताऊंगा। हरिद्वार का मामला है और उत्तराखंड हाई कोर्ट का जजमेंट है। जजमेंट मेंटेनेंस पर है। मेंटेनेंस के अलग अलग पहलुओं पर हर रोज अलग अलग जजमेंट आते हैं, जो कि मैं आपको बताता भी रहता हूँ और प्रैक्टिकली वो कैसे आपको इम्पैक्ट करते हैं ये भी मैं आपको समय समय पर समझाता रहता हूँ। कुछ मामलों में भरण पोषण का मामला केवल पत्नी के द्वारा दायर होता है, कुछ मामलों में पत्नी और बच्चों के द्वारा भी दायर होता है। अब आपने हमेशा सुना होगा कि पत्नी और बच्चों का भरण पोषण डिनाई नहीं किया जा सकता, कोर्ट कुछ ना कुछ लगा ही देता है। केवल एक कंडीशन होती है कि अगर पत्नी कुछ कमा रही है और वो आपने साबित कर लिया तो पत्नी का मेंटेनेंस बचाया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन अगर नाबालिग बच्चे हैं तो उनका लिए आपको कुछ ना कुछ मेंटेनेंस देना ही पड़ता है। फिर अगेन ये बात आ जाती है, कल भी मैंने वीडियोज बना करके आप लोगों को बताया था कि जो मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है उनकी किन परिस्थितियों में आपको चैलेंज करना चाहिए, उस पर एक गहन विचार की आवश्यकता होती है। आज का ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। दोस्तों, मेंबर्स के लिए नेक्स्ट लाइव कल रात को 9:30 बजे होगा, तो जो लोग भी इस लाइव में अपने क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो सारे मेंबर्स उपस्थित रहिएगा। और जो लोग अभी तक मेंबर नहीं है और मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, इन फ्री वीडियोज के अलावा अन्य लाभ उठाना चाहते हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीमिंग, मेंबर्स ओनली वीडियो, नए नए अपडेट्स और जजमेंट्स, वो लोग चैनल के होम पेज पर जाके ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ऑप्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आज के इस मामले की बात करते हैं। हरिद्वार फैमिली कोर्ट ने 6,500 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा का मेंटेनेंस बांध दिया था। मतलब एक मेंटेनेंस का केस फाइल हुआ, 2 नाबालिग बच्चों के लिए कोर्ट ने मेंटेनेंस बांधा 6,500 रुपए प्रति बच्चा। अब जो पति था उसने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और बच्चों ने भी इस अमाउंट को बढ़ाने की मांग करी थी। कोर्ट ने सुनवाई के समय पाया कि जो पिता है वो एक MCA स्नातक है, यानी ग्रेजुएट है, और उसके पास कार्य अनुभव भी है। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि एक विदेशी कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव यानी प्रपोजल उनको मिला था और लगभग 64,000 रुपए मासिक आय का विवरण भी स्वीकार किया है। ऐसे में कोर्ट ने बेरोजगारी के दावे को असत्य और गैर ईमानदार माना। अब दोस्तों, थोड़ा सा इससे हट के बात करते हैं। बहुत सारे मेंटेनेंस केसेज में मैंने आपको पर्सनली भी और वीडियोज के माध्यम से पब्लिकली भी इस बात को समझाया कि आप जस्ट अगर ये कह दें मैं तो बेरोजगार हूं, इतने से काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो कोर्ट आपको बेरोजगार नहीं मानेगा। आपकी शिक्षा के आधार पे, आपकी बाकी चीज़ों के आधार पे कुछ ना कुछ इनकम आपकी एज्यूम करेगा। अभी मेरे पास भी एक मामला था। उस मामले में क्या हुआ, लड़के ने कह दिया मैं बेरोजगार हूँ। किसी और के पास मामला था, बहुत बाद में मेरे पास आया था। मैं बेरोजगार हूँ और साथ ही उस लड़के ने खुद को MBA दिखाया हुआ था अपने एफिडेविट में। अब आप बताओ, कोर्ट मानेगा कि पहले आपने ग्रेजुएशन करी बढ़िया स्ट्रीम से, उसके बाद आपने MBA किया और आप बेरोजगार हैं? कोर्ट ने कहा भैया MBA किया हुआ बंदा है, इसकी इतनी इनकम तो कम से कम होगी, इतनी नौकरी करने के तो लायक है। यानी कोर्ट वहां पे एजम्पशन लेता है। यहां पर भी देखो, कहीं पे उन्होंने क्रॉस वगैरह में स्वीकार किया होगा शायद, या कहीं बात आई होगी कि उन्हें विदेशी कंपनी से प्रपोजल मिला है, तो इनडायरेक्टली पता चल रहा है कि आपकी योग्यता क्या है। तो कोर्ट वहां पर अपना एजम्पशन लेता है। तो ये कह देना कि मैं तो बेरोजगार हूं या मेरे पास तो आय का कोई साधन नहीं है, मैं तो आर्थिक तंगी में जीवन गुजार रहा हूं, केवल इतने के आधार पर मेंटेनेंस कभी भी आपका खारिज नहीं हो सकता और ये दावे आपको करने भी नहीं चाहिए। इसके लिए मैंने बहुत सारे अलग वीडियो बनाए। फिलहाल मैं वापस इसी मुद्दे पर आता हूं, आज के जजमेंट पर आता हूं। कोर्ट ने यहां पर यह भी कहा कि मां के कमाने से पिता की जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती। यानी कि पत्नी अगर कुछ काम कर रही है, 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे मां के पास हैं, तो पति ये नहीं कह सकता कि मां तो कमा ही रही है, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी पिता और मां दोनों की होती है, तो कुछ ना कुछ लायबिलिटी पिता पे जरूर डालेंगे। कोर्ट ने आगे कहा कि बच्चों का लालन पालन भरण पोषण करना पिता का स्वतंत्र और कानूनी दायित्व है, खास तौर पे जब बच्चे मां के साथ रह रहे हैं और वही उनके दैनिक खर्चे उठा रही है। कोर्ट ने कहा कि 6,500 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें ना तो बढ़ाने की गुंजाइश है और ना घटाने की जरूरत है। यानी पति को किसी प्रकार का रिलीफ नहीं मिला। अब देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर इस केस में अगर हम इसका आकलन करें, विश्लेषण करें, तो क्या निकल करके आता है कि पत्नी का मेंटेनेंस तो था नहीं। पत्नी जॉब में होगी, में भी उसने फाइल नहीं किया होगा या खारिज हो गया होगा। केवल बच्चों का मेंटेनेंस था, बच्चे नाबालिग थे। अब बच्चों का मेंटेनेंस तो वैसे भी डिनाई नहीं हो सकता। अब आपको सिर्फ ये समझना था कि 6500 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा लगा है आपके ऊपर, तो इसमें कितनी कमी हो सकती है। अब उसके लिए आपको अपनी इनकम देखनी थी कि कोर्ट ने आपकी क्या इनकम मानी और किस आधार पर मानी है। अब अगर 65,000 रुपये इनकम है और 2 बच्चे हैं तो 6,500 रुपये जायज है। मतलब मोस्टली आप ये कह सकते हो, हाई कोर्ट जाने से पहले ही अगर ऐसे केस में मेरे से किसी की बात हो जाए तो मैं कह दूंगा भैया 6,500 है, इसके 6,000 होने के भी चांसेज बहुत कम है, तो आप क्यों जा रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग चले जाते हैं। तो कहने का मतलब, पहले आपको ना ये विश्लेषण करना चाहिए अपने मामले के आधार पे,
देखना चाहिए क्या आदेश हुआ है, किस आधार पे आदेश हुआ है, और उस आदेश के आधार पे आपको रिलीफ मिलने के कोई चांसेस हैं भी या नहीं है। तो इतनी मेहनत करो, अदरवाइज उससे बढ़िया है कि वही एफर्ट आप नीचे डालो, जो पैसा आप ऊपर लगाओगे वही आपका नीचे एरियर देने में काम आ जाएगा, क्योंकि आज ना तो कल बच्चे हैं तो एरियर का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आई होगी, और इस मामले की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस मामले को पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।